हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए भारत की नदियों के बारे में टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जीके के, जो आपके एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि देखिए, नदियों के बारे में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत से 20 क्वेश्चन छाट के लाए हैं आप लोगों के लिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम बेस के लिए मैं लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए वीडियो, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की कौन कौन सी नदियाँ हैं? 4 ऑप्शन है, सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हिमालय पार की नदियाँ, हिमालय के पार से जो नदियाँ आती हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये देखिए 20 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम में कौन सा है? देखिए, अवरोही क्रम पूछा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, दूसरे का आंसर से पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, और देखिए ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और टेट का भी फॉर्म भी आ चुका है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। सी टेट, पीजीटी, टीजीटी का भी आया है ना, तो आप लोग भर दीजिएगा इसको। चलिए, जिसका ग्रेजुएशन, अरे सॉरी, पीजी हो गया या फिर जिसने बीएड किया हुआ है वो डाल सकता है वो एग्ज़ाम। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? बृहत्तम नदी, यूपी टेट में ये पूछा गया 2011 में। 4 ऑप्शन है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है तो पूछा गया, बड़ी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बांग्लादेश में किस नदी क्या नाम से जाना जाता है? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बताइए, पाम, जमुना, मेघना, सागपो। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम जानते हैं? तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी, मेघना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। बताइए, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? 4 ऑप्शन में से, कावेरी एवं गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। बताइए, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है?
तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, गंगा पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन का डेल्टा कौन से नदी बनाती है? 4 ऑप्शन में से गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा ताप्ती। बताइए 8वां क्वेश्चन क्या होगा? सुंदरवन का डेल्टा कौन से नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा ताप्ती। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। उद्गम स्थान पूछा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का। 4 ऑप्शन, नेपाल तथा तिब्बत और तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान उत्तराखंड तथा तिब्बत में है, क्रमशः पूछा है। देखिए ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये देखिए यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? 4 ऑप्शन है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, लंबाई कितनी है? ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 29 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें सभी। ठीक है, तिब्बत और मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों का है उद्गम स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा, गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी को कहते हैं। देखिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है कि हम और भी अच्छे वीडियो लाएं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करें आप लोगों के साथ, जिससे कि और आप लोगों को हेल्प मिल सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएँ, अच्छा दिखा पाएँ अपना प्रेजेंटेशन। तो इसी बेस पे मैं आप लोगों के लिए डेली कुछ न कुछ नया टॉपिक ला रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से लोग जुड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
17वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। बताइए, ये ISSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सतलज। सतलज नदी। और देखिए 5 सिस्टर पंजाब में किस 4-5 नदियां हैं, है ना? तो उसमें सतलज भी एक है, ठीक है। ब्यास, झेलम, सतलज, ऐसे करके 5 नदियां हैं जो पंजाब में है, ठीक है। रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, बेतवा, ये 5 नदियां हैं, 5 सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। बताइए सही आंसर क्या होगा 18वां का? 18वां का सही आंसर सी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है, ठीक है। और ये इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। बताइए बंगाल का शोक कहलाती है तो इसे दामोदर नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां हमारा क्वेश्चन है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? चारों ऑप्शन, चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। बताइए कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठारों से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा और सोन नदी। अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है नर्मदा और सोन नदी और अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को रोज़ देखिए, पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक ला रहा हूँ, नया टॉपिक से डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए हर प्रकार से, हर तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। कभी नदियाँ से पूछेंगे, कभी कहीं कहीं से पूछते रहते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ देंगे, संविधान से पूछ देंगे। तो ऐसे करके मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ नया नया ला रहा हूँ। प्रधानमंत्री के बारे में ला रहा हूँ, राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूँ। तो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन ला रहा हूँ, वीडियो ला रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।